तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज 3.4 के सेकंड क्वेश्चन का अपना डी पार्ट करेंगे। कौन सा बेटा? डी पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड क्वेश्चन ही हमारा चल रहा था, तो लास्ट वीडियो में हमने सेकंड क्वेश्चन के एक्सरसाइज 3.4 के सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज की वीडियो में हम अपना बेटा सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट किए करें, ठीक है। तो आप सभी को बोर्ड पे क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा? मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉल 2000 रुपीज। मतलब मीना बैंक की गई थी और बैंक में जाकर के 2000 रुपए विथड्रॉल किए। 2000 रुपए क्या किया बेटा? विथड्रॉल किया। आगे लिखा है सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। मतलब मीना ने क्या किया बेटा? जो कैशियर है ना, बैंक का जो कैशियर होता है, उससे बोला कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 के और 100 के नोट दे दो, ठीक है। मुझे 2000 रुपए चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप मुझे 50 और 100 के नोट दे दो। मुझे 500 के या और अदर नोट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए। मीना ने ऐसा कैशियर से आस्क किया, ठीक है। आगे लिखा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मतलब टोटल मिला करके 50 और 100 के नोट को मिला करके मीना को टोटल कितने मिले बेटा? 25 नोट मिले। यहां तक आए हो आप सभी को क्लियर हो क्वेश्चंस? ठीक है, पहले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो मीना को टोटल कितने? 25 नोट मिले बेटा। कौन कौन से? 50 और 100 के नोट को मिला करके टोटल 25 नोट मिले। आगे लिखा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। मतलब 50 और 100 के नोट उसको टोटल कितना रिसीव हुआ, कितना प्राप्त हुआ, मतलब कितने मिले उसको, ये हमें फाइंड करके बताना है, ठीक है बेटा। आई होप आप सभी को क्लियर हो क्वेश्चंस। तो चलो देखो सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या लिखेंगे बेटा? अपने नोट 50 के नोट को ले लेता हूं पहले। लेट द रुपीज ऑफ 50 नोट विल बी x मान ले रहा हूं, ठीक है। फिर सेम लेट द रुपीज ऑफ 100 नोट विल बी कितना बेटा? y मान लिया। आई होप यहां तक क्लियर हो। अब देखो टोटल नोट उसको 25 मिला, मतलब कि 50 के नोट को प्लस में 100 के नोट को जोड़ करके टोटल कितना मिला है? 25 नोट। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा? इक्वेशन फर्स्ट बन गया। आई होप यहां तक क्लियर हो। अब देखो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनी? बोला था कि टोटल 50 के और 100 के नोट को मिला करके विड्रॉल कितना तक करना था बेटा? 2000। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? 50x प्लस में 100y इक्वल टू में टोटल विड्रॉल कितना किया था? 2000 रुपए। 2000 ना, तो ये इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक है। अब हमें इसे किस में सॉल्यूशन करना था? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से? देखो पहले कोई क्वेश्चन में आप सभी को बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, इसमें सॉल्व करना है बेटा। नॉर्मली क्वेश्चन में लिख रखा है किसमें? एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो सिंपल सा चीज है बेटा। कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से? किसी एक इक्वेशन को इक्वल में ला करके एलिमिनेशन मेथड से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके करते थे। तो अब देखो हमारे ये x प्लस वाई इक्वल टू 25 है और ये 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 है। मींस हमें ये कितना चाहिए? या फिर पहले इक्वेशन में हम 50 से मल्टीप्लाई कर दे तब हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 50 से, ताकि हमारी क्या हो जाएगी? x की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाएगी। तो 50 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 50x प्लस में 50y इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे 25 कैरी लग गया 2 और 5 दूना 10 2 12 1250 ये आ गया। अब ये हमारा सेम इक्वेशन 50x प्लस का 100y इक्वल टू में कितना बेटा? 1 2 3 2000 रुपीज, ठीक है। तो यहां से आगे क्या हो जाएगा? नॉर्मल अपनी प्लस माइनस करेंगे। तो ये देखो ये बेटा प्लस का है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस का है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। और ये प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ तक समझ आ गई? अब देखो ये प्लस माइनस से कट गई। अब बेटा ये प्लस होगी ये माइनस होगी, लेकिन साइन बड़ी माइनस की, तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा? 50y आ गया इक्वल टू में ये माइनस है ये प्लस है, लेकिन साइन बड़ी किसकी है? माइनस का, तो माइनस। अब 2000 में से अगर 1250 जाएगा तो देखो माइनस करो। 2000 में से 1250 को माइनस करना है, मींस 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचेगा? 9 9 में से 2 जाएगा तो बेटा 7 बच जाएगा और ये हमारी कट जाएगी, मतलब 750 आ गया। तो माइनस के माइनस साइन से गया तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 750 अपॉन में 50 मींस 0 से 0 गया।
अब 7 के टेबल में क्या 5 के टेबल में 75 कितने बार में आता है? देखो बेटा ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 मिस 1, यहाँ 2 और 5 हो गया 25 25, मतलब y की वैल्यू कितनी आई है 25। अब हमें क्या करनी है बेटा, नॉर्मली अपनी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 1 में आप x की वैल्यू फाइंड करो। इक्वेशन 1 क्या था बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 25, यही था। तो x की वैल्यू हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। तो प्लस में y कितना आया 15 का 15 इक्वल टू में 25। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 25 प्लस का 15 है इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10। अब देखो हमने x किसको माना था बेटा, x किसको मान रखा था 50 के नोट को। तो मतलब x 50 के नोट की संख्या कितनी है, कितनी वैल्यू आई 10। मतलब अगर मेरे को 10 50 के नोट लूंगा और 100 के नोट 15 लूंगा तब मेरी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, टोटल मैंने जो बैंक से विड्रॉल किया था तब मेरी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 2000 रुपीज। अब आ गई बात समझ में, हमारा सोल्यूशन हो गया। ये सोल्यूशन काफी इजी था, ना तो टफ था ना कुछ ज्यादा क्वेश्चंस में पूछा गया था। ठीक है, तो काफी इजी सोल्यूशन था। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। ना ही समझ में आया होगा तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज कर देना, मैं अपनी तरफ से और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, तो हमने x किसको माना गया था बेटा, अपने 50 के नोट को। तो 50 के नोट की टोटल वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो कितनी आई 10 आई। और 100 के नोट की टोटल वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो कितनी आई बेटा 15 आई। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय बाय।